लोकसभा चुनाव और राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन, टिकट बंटवारा। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, जो समाजवादी नेता हैं, लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, आखिर चुनाव के वक्त लालू प्रसाद यादव को आपने पत्र क्यों लिखा? आखिर इसका मकसद क्या रहा? देखिए, पत्र के विषय पर मैं कुछ बोलने को तैयार नहीं हूँ, चूँकि हमारा पत्र जो है गोपनीय पत्र है। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम जो पत्र है, उसके विषय में कहाँ से विषय ये लीक हो रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसमें जो पत्र लिखे हैं सर, वो तो लीक हो चुका है, मीडिया में वो छप चुकी हैं खबरें कि आपने कई तरह के उन्हें बात कही है टिकट बंटवारे को लेकर। देखिए, मैं छात्र जीवन से ही समाजवाद से पूरी तरह प्रभावित हूँ। छोटी छोटी किताब मैं लोहिया जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की छोटी छोटी किताब मैं कॉलेज जीवन में पढ़ता था। जात से चलो जमात की ओर, हिंदू मुसलमान, शिव राम कृष्ण, कितनी किताबें हैं उसकी, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो कई किताबें पढ़ता था, उससे मैं प्रभावित हो गया। और जब मैं 74 आंदोलन में मीसा में गिरफ्तार हुआ तो मेरी पहली भेंट ये भी, वहाँ पीएमसीएच में चले गए थे, डॉक्टर से टेलीफोन अथी करा करके, माननीय लालू प्रसाद जी, मैं भी मीसा बंदी रहा हूँ यहाँ फुलवारी शरीफ जेल में। उस समय मैं लॉ का स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में, और छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष था मधुबनी जिला में। ये बिहार के छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी थे। उस समय 74-75 की बात, इमरजेंसी में फिर सब लोग जेल चले गए। चलिए, अब पूरा बात नहीं कह के, जेल के बाद जब आए तो 77 में एमएलए हो गए हम। छात्र संघ समिति के नेताओं को भी कुछ टिकट मिला, जनता पार्टी नाम से एक बना, सब लोग मिल के। और वो आंदोलन की उपज, हम लोग जेपी आंदोलन की उपज है, जेपी सेनानी हम सब लोग हैं, लालू जी, माननीय लालू जी भी। तो हम लोग एक विचारधारा को लेकर के वो संघर्ष किए थे। वह संघर्ष, आज उस संघर्ष में जो मुद्दे उठे थे, चाहे शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना का हो, चाहे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे, सभी अकाल मृत्यु हो रहा है उस नारे का। ये मेरे लिए बहुत ही दुखद प्रसंग है। इसके बाद चले ये अभी, इसके बाद मैं 77 में एमएलए होने के बाद 3 महीने के भीतर मैं जून में एमएलए चुना गया फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से। 40,000 मतों से मैं फुलपरास में जीता। उस समय लोग समाजवाद में विश्वास करते थे, नौजवान लोग थे, लड़ाई संघर्ष से आए थे। तो मैंने 3 महीने के भीतर देखा कि कर्पूरी ठाकुर जी, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी उस समय में समस्तीपुर से लोकसभा में निर्वाचित हो गए थे। तो उनको 6 महीने के भीतर ही यदि मुख्यमंत्री हम लोग चुन लिए उनको तो वो कंटिन्यू तभी कर सकते थे जब किसी सदन के नेता वो बनते। कर्पूरी जी ने कहा, कुछ साथियों ने वहाँ, मैं नाम नहीं कहूँगा, सीनियर साथी कपिल देव सिंह जी थे, रामजीवन बाबू थे, जो अभी उधर हैं, वो कुछ नेता नाम नहीं लेंगे, वो भी इसी में थे। तो उनको राय दिया कि आप काउंसिल से मेंबर बनकर मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने कहा, बैक डोर से मैं सदन का नेता बनना विधानसभा का नहीं चाहता। एक कर्पूरी ठाकुर को निष्ठा था समाजवाद में। मैं जब भी जाऊंगा सदन में चुनाव लड़के जाऊंगा। तो मुझे लगा उस समय, मैं मन को टटोला कि मैं तो समाजवाद में पढ़ा था कि चलो जात से जमात की ओर, समाजवाद में पढ़ा था कि बहुसंख्यक जो पिछड़ा होगा वो कम आबादी वाले पिछड़ों के लिए जिस दिन खाद बन जाएगा, उस दिन समतामूलक समाज का नींव डल जाएगा। मैं क्यों नहीं इस नींव का ईंट बन जाऊं समाजवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कर्पूरी जी के नेतृत्व में। तो मैंने इस्तीफा दे दिया कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। कर्पूरी ठाकुर जी जीत के वहाँ से 67,000 कुछ मतों से जीते, हम जीते थे 40,000 से। और राम जयपाल सिंह यादव जी का जमानत जब्त हो गया। हम लोग जमात वाले लोग हैं, समाजवाद वाले लोग हैं, हम लोग जात वाले लोग नहीं हैं। वहाँ की जनता भी आशीर्वाद दे दिया और कर्पूरी जी जीते। कर्पूरी जी फिर मुख्यमंत्री रहे, 2-2.5 साल में फिर सरकार चली गई। लेकिन इसके बाद का क्रम लीजिए तो चले आइए 89 में बीपी सिंह का जनमोर्चा का आंदोलन हुआ। उस समय में हम भी सक्रिय भाग लिए उस आंदोलन में, और उस समय में हम पार्लियामेंट में चले गए 89 में। 5 बार लोकसभा जीते हैं झंझारपुर का। और उस बीच में कई बार खट्टा मीठा भी हमारा संबंध रहा माननीय लालू जी से, क्योंकि कई बातों को लेकर तो होगा ही, विचारधारा में तो एक दल में भी मतभेद तो होता ही रहता है, लोकतंत्र में होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए।
तो एक बार हम चले गए थे एनडीए में। जब दंगा हुआ गोधरा का तो हमको बर्दाश्त के बाहर हुआ। हमने देखा इस सिद्धांत विहीन राजनीति हो रही है, निर्दोष लोगों का कत्ल हो रहा है गुजरात में। मैंने एनडीए में रहते हुए, मैं संसदीय दल का नेता था लोकसभा में जदयू का और सिविल एविएशन मिनिस्टर माननीय शरद यादव जी थे, महान समाजवादी नेता रहे, हम लोग से सीनियर नेता रहे। तो उस पाठशाला में पढ़ा था कि सिद्धांत बल रहेगा तो संख्या बल आएगा। ये शरद जी का पाठशाला था कि सिद्धांत को बचाना है। तो मैंने सिद्धांत को बचाने के लिए व्याख्यान दे दिया लोकसभा में। तो फिर ये बात हुआ कि भाई अब तो इनको रहना नहीं है। तब भी मैं अलग रहा वहाँ, अपनी विचार सच को सदन के भीतर बोलता रहा। 2004 में हमको माननीय लालू प्रसाद जी ने टेलीफोन किया कि नहीं, आप तो इतना बोले हैं सदन में, अब आपको मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से जदयू का पंडित जगन्नाथ मिश्र जी को खड़ा किया जा रहा है आपको अति के लिए, इसलिए वहाँ हमारी पार्टी में आरजेडी में आप चले आइए। मैंने यही मिलर हाई स्कूल में सम्मेलन करके, और लालू जी ने कहा कि नहीं अब आपको ही लड़ना है। उसमें मैं योग्य था, आज अब मैं योग्य नहीं हुआ, क्योंकि अभी का जो परिवेश है, अभी की जो राजनीति है, उसमें योग्यता का पैमाना बदल गया है। तो उस समय मैं आ गया, जगन्नाथ मिश्र जी हार गए और मैं चुनाव जीत गया 2004 से 2009। अब 2009 के बाद आइए, तो 2009 के बाद यहाँ किसान महापंचायत हुआ था, मालूम है, उसमें मैं भी था। ये ललन बाबू भी थे, बड़े भारी नेता हैं, अभी सोशलिस्ट ही रहे हैं बचपन से, अभी क्या है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। और बहुत लोग थे, ये अखिलेश बाबू थे, बहुत लोग थे उसमें। दिग्विजय बाबू डेथ कर गए, बांका से निर्दलीय जीते थे, उनका संयोजक में हुआ था कन्वेनरशिप में, ये उसमें मैं भाग लिया था, तकरीर भी दिया था किसान पर, मजदूर पर। फिर अब 2010 में हमारा इनका तफरका हो गया। तफरका हुआ तो इसके बाद लगातार मैं समाजवाद के लिए लड़ता रहा, समाजवादी पार्टी में भी था। तो लालू जी का फिर इस बार जेल से, अब हम आ गए इस साल 2022 में, हमको जेल से बड़ा भय हमारा, इसलिए इनका हम बराबर इनसे समझौता करते हैं, लेकिन समर्पण नहीं करते हैं। समझौता तो लोकतंत्र में होता है, सिद्धांत के लिए हम समर्पण नहीं करेंगे, इसीलिए चिट्ठी लिखे हैं। चिट्ठी आप पूछ रहे थे क्यों लिखना पड़ा। सिद्धांत का जब वध होगा तो देवेंद्र यादव तो चुप नहीं रहेगा, हमको कोई पद नहीं चाहिए। अब हम सिद्धांत को लेकर ही जिएंगे, गरीबों के लिए, समाजवाद के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। अब पहले भी लड़ते थे, लड़ता रहूँगा, आगे भी लड़ता। सिद्धांत विहीन और सिद्धांत की बात कही तो जाति जमात के सर जाति जो जेल से टेलीफोन किया कि आप आशीर्वाद दे दीजिए तेजस्वी जी को 2022 में, मैंने 23 मार्च बड़े भाई का आदेश मान लिया और लेसी ने कहा कि हमको अवसर दीजिए सम्मान देने का। सर जाति तो जमात मैंने यहाँ विलय कर दिया अपनी पार्टी को, यही रविंद्र भवन में। और मैं 2022 को 23 मार्च से 2 साल से पार्टी में सक्रिय मेरा योगदान था, और जो भी कार्यक्रम हुआ है उसमें मैं सक्रिय भूमिका हुआ, आप देख सकते हैं। सर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हम देखे हैं रैलियों में भी आपको हमने देखा है। लेकिन जाति जमात की जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ हम सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं कर रहे हैं और जाति जमात की भी राजनीति हम नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आरजेडी में इस तरह के जाति और जमात और सबको लेकर चलने की उनकी प्रवृत्ति है? भाषा में तो सबको चलने की बात है, समाजवाद का नाम लेने से अघाते नहीं हैं आरजेडी के नेता लोग, लेकिन समाजवादियों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। ये मेरी समझ के बाहर है। हमारा क्या अपराध है ये मैं अभी भी समझ में नहीं आ रहा। पत्र लिखना लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपने अध्यक्ष को गुनाह है क्या? पत्र में सही बात कहना, अपनी राय देना तो कोई गुनाह नहीं है, मना नहीं है। पत्र से यदि उनको कोई आहत हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन पत्र लिखता रहूँगा। मैं सही बात के लिए पत्र लिखूँगा, चूँकि यह जो धारा है केवल इन्हीं का नहीं है। कल इसी धारा का नाम सोशलिस्ट पार्टी था 67 में, इसी धारा का नाम लोकदल था, इसी धारा का नाम दमकिप्पा था, इसी धारा का नाम जनता दल था, बीपी सिंह साहब थे। तो इसी धारा का नाम आज आरजेडी है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का बड़ा धारा है। लेकिन आज इस धारा को बिखरते हुए, ढहते हुए मैं देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं पार्टी के हित में चिट्ठी लिख रहा हूँ। इसका अंजाम क्या होगा इसकी परवाह हमको नहीं है। सर झंझारपुर से लगातार आप चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव अचानक टिकट का बंटवारा हो गया था ये इंडिया अलायंस में, लेकिन अचानक मुकेश सहनी को ला दिया गया और झंझारपुर उन्हें दे दिया गया। आपको लगता है कि मुकेश सहनी
झंझारपुर इलाके में अपनी पार्टी को बेस्ट खड़ा कर पाएंगे और नया एक देख पाएंगे? देखिए, चुनाव में तो ढोल सब बजाते हैं, नगारा बज जाता है जंग का। ये लोकतंत्र को बचाने का आखिरी लड़ाई है। मुझे दर्द इस बात का है कि ये लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं कि औपचारिक चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ा भारी प्रश्न है। चुनाव लड़ने को अहमियत देते हैं कि जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, एक सवाल नहीं है, जितने लोग हैं जीवंत आदमी जो संघर्ष करके राजनीति में जिनका निर्माण है, पार्टी के लिए संघर्ष किए हैं, एक तरफ से कत्ल किए जा रहे हैं। इसका दर्द है। इसलिए पत्र में लिखा हूँ कि कुछ सुधार हो जाए तो ये धारा बच जाए। हमको धारा के लिए चिंता है। लेकिन आपको लग कर रहे हैं कि ये लास्ट लड़ाई है संविधान बचाने का, देश बचाने का, लेकिन आपके नेता भी कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये लोग वैसे ही मूवमेंट में चुनाव लड़ रहे हैं या फिर औपचारिक पूरा कर पा रहे हैं? पता नहीं, वो तो रोज़ कहते हैं हम समाजवादी परिवार के लोग हैं, लालू जी सब लोग, लेकिन समाजवादी विचारधारा को आज कहाँ है वो सब दिखाई दे रहा है। अब तो न मैं समाजवाद देख रहा हूँ, न गांधीवाद देख रहा हूँ, राजनीति का जो पर्याय बन गया है, और न मैं साम्यवाद देख रहा हूँ। अब तो सिर्फ पैसावाद। ये अमृतकाल जो आया है मोदी जी का, इसमें अमृतकाल में तो पैसावाद और सत्तावाद का होड़ चल रहा है। इस होड़ में भी मैं जिंदा हुई कम नहीं है कि मैं अपनी बात लिख रहा हूँ, कहीं कह रहा हूँ। पत्र की बात को मैं नहीं बोलूँगा यहाँ। पत्र में क्या है वो तो अध्यक्ष जी को मिला है, वो विचार करेंगे, या इसका अंजाम जो भुगतना पड़े हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम लिखते रहेंगे, कहते रहेंगे, सच को हम कहेंगे, चाहे इसका जो भी अंजाम हो। जिस टिकट का जिस तरह से बंटवारा हो रहा है सर आप एक अंदाज करिए कि मैं केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर था। मेरा अपराध यही था कि 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, सस्ता अनाज योजना जो जन वितरण प्रणाली था उसको रिवैम्प करके सार्वजनिक लक्षित जन वितरण प्रणाली बनाया, फोकस ऑन पुअर। तो मैं हटा दिया गया मिनिस्ट्री से, क्योंकि गरीब वाला पार्टी में मैं रहा, आरजेडी में मंत्रिमंडल से अकेला हटाया गया। बिहार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना था उस समय। 96 में अकेला देवेंद्र प्रसाद यादव को इन्होंने आशीर्वाद देकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। हटाया भी वही। तो हमको यह लगता है गरीब के जब इतने बड़े भक्त हैं और गरीब के लिए काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाता है, समाजवाद की बात करने वाले को, समाजवादी सिद्धांत को बर्दाश्त नहीं किया जाता है, ये कौन सा कल्चर है, कौन सी कार्यशैली है, कौन सा काम करने का तौर तरीका है टिकट बांटने का, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हम भी पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है, लेकिन जो तौर तरीका है उसमें तो एक तरफ से जो पार्टी के निर्माण में, संघर्ष में आरजेडी में काम किया है उनको काटा जा रहा है, और नए नए आज आते हैं, दूसरे दिन सिंबल मिल जाता है, और जो पार्टी में है वेटिंग लिस्ट में है। कितने लोग आहत हुए होंगे, कितने कार्यकर्ता का भावना आहत हुआ है, इसकी सीमा नहीं है। क्योंकि अभी आओ तुरंत पाओ, ये सिस्टम वहाँ चल रहा है। भाई पार्टी में तो जो आदमी खटा है, मेहनत किया, उसका भी अरमान है। कार्यकर्ता कोई घास चरने के लिए पार्टी में नहीं रहता है। 5 साल पे एक लोकतंत्र का महापर्व होता है, उस पर्व में हिस्सेदारी होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब हम लोग का तो अवगुण है, क्योंकि हमने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, समाजवादी, महान समाजवादी नेता, वर्तमान भारत रत्न के लिए इस्तीफा दे दिया। ये पहला अपराध है। दूसरा अपराध है कि हम समाजवाद को छोड़ नहीं सकते हैं। तीसरा अपराध है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो गरीबों के लिए 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल बना देते हैं। चौथा अपराध है कि नेशनल हाई रोड में ज़मीन नहीं दे रहे थे। इनको पूछा जाए ना, या मैं नाम नहीं लूँगा, अभी एमपी हैं वर्तमान, उनको मैंने भेजा था कि ज़मीन दिला दो मुजफ्फरपुर से NH 28 से लेकर NH 57 को फारबिसगंज तक, और तो पहले बना था पूर्णिया तक। उत्तर बिहार का लाइफ लाइन बनाने में हम लोगों ने 96 में भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग, चूँकि मैं मिनिस्टर था, स्वीकृत कराया 310 किलोमीटर रोड। उसमें ज़मीन देने में हिचक हो रही थी बिहार को। उत्तर बिहार का विकास क्यों न हो, ये तो हम लोग वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, स्वाभाविक है। पार्लियामेंट में हमने कहा, मिनिस्टर थे हम, तो वो रोड खैर स्वीकृत हो गया। तो ये मेरा अपराध है। क्या क्या अपराध है? चौथा अपराध है 104 जो आप देखे होंगे, यहाँ से चला है, सीतामढ़ी से रोड चला गया हमारे इलाका में, उसमें हमने पुल बनवा दिया है। ये सब अपराध मेरा है। बड़ी रेल लाइन के लिए हमने चिट्ठी लिखा, सब कागज़ है, उसमें स्वीकृति हुआ, झंझारपुर और लौकहा, निर्मली।
अब ये सब मेरा अपराध है, काम करना अपराध है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी एक बात हम कह देते हैं, हम पमरिया संस्कृति में भरोसा नहीं करते हैं। सवाल कि जिस तरह से टिकट बंटवारा हो रहा है, लग रहा है कि आरजेडी में नेताओं की कमी है, इसलिए उड़न खटोले के माध्यम से लाकर टिकट उन्हें दे दिया जा रहा है। इतने मेधावी नेता यहाँ हैं, संघर्षशील नेता है, चूँकि ये धारा है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का, इस धारा में इतना बड़ा संकट हो नेता का, ये यही तो अद्भुत है। मैं भी, मेरे समझ से परे है कि भाई नेता इतना है यहाँ, इसके बाद इतना अभाव कैसे नेता का संकट हो गया। कमी है। हाँ, बाहर से लाते हैं, के दिन नेता को टिकट मिल जाता है। सर कि 2024 का ये चुनाव टिकट बंटवारा और तेजस्वी यादव का 2025 विधानसभा चुनाव, क्या लग रहा है कि प्रभावित होगा इससे उनका कैरियर भी? देखिए, यदि यही तौर तरीका रहा, मुझे इस बात के लिए बहुत चिंता है, एक नौजवान का भविष्य प्रभावित होगा। यदि यही तौर तरीका रहे तो आने वाले दिन में क्या होगा, ये कल्पना के बाहर है। क्योंकि जो चीज़ इतने दिन से बना हुआ है, जिसमें सब लोगों का, कोई व्यक्ति समझता हो कि मेरा ही कृपा है, नहीं, ये धारा में बहुत लोगों का, बहुत समाजवादियों का, बहुत संघर्ष करने वालों का लहू लगा हुआ है। केवल इनके हाथ में भी है, तो इसका दुरुपयोग करेगा तो जो नौजवान, उभरते हुए नौजवान है, एक आशा है, बिहार का भविष्य है, वो प्रभावित होगा। पत्र के लेकर कार्रवाई भी हो सकती है अब तो। हम तो चाहते हैं कि सच बोलने का कोई कार्रवाई हो, हम तो इंतज़ार में हैं, लेकिन सच हम छोड़ेंगे नहीं। हम उस धातु के बने हुए हैं, समाजवादी धातु का, कि हम अपनी बात को पूरी मजबूती से कहते रहेंगे। जहाँ गलत होगा उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव लड़ने का मन, आप बताइए, एक कार्यालय नहीं है, एक कार्यकर्ता नहीं है वीआईपी का झंझारपुर क्षेत्र में, उसको टिकट अलाउड कर रहे हैं। कोई तर्क, कोई औचित्य, कोई जस्टिफिकेशन है? अभी तक सभी जगह का आधिकारिक उम्मीदवार का घोषणा नहीं हो सका है। भाई किस बात से डर रहे हो? इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, हम किसी से नहीं डरते हैं, तो कम से कम उम्मीदवार का घोषणा तो करो, जो जाकर क्षेत्र में काम करेगा वो बेचारा। जिसको भी आप अधिकृत उम्मीदवार बनाएंगे, वो क्षेत्र में जाएंगे, मेहनत करेंगे, वो अपना जनता से संपर्क करेंगे। जनता से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जो जनता में कभी नहीं था उसको टिकट दे दिया गया है। सर चुनाव लड़ने का मन आपका? जनता में 100% ये लोग डिस्कनेक्ट हैं। सर चुनाव में लड़ने का मन है आपको? मैं चुनाव क्या लड़ूंगा, मैं जो लड़ रहा हूँ समाजवाद के लिए, यही बड़ी लड़ाई है। समाजवाद के लिए, जिस तरह से मुकेश सहनी को डंप किया गया है और आप समाजवाद, पार्टी का आदेश पार्टी रोक दिया गया है। जितने लोग हैं लड़ाकू संघर्ष वाले लोग, उनको एक एक को चुन के रोका जा रहा है। अब रोका क्यों जा रहा है, ये तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। इसीलिए जब रोक दिया है तो हम उनका बात मान रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़े बड़े समाजवादी, बड़े बड़े नेताओं को पार्टी के तरफ से रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है, यह तो लालू प्रसाद यादव ही बताएंगे। सहारा समय के लिए पटना से अरविंद राठौर।